विपिन के सामने अभी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आके खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि अगर वास्तव में वो चिरायु के सामने जो शराब उसको पेश कर रहा था, अगर वो उसको वहां पर ठुकरा देता तो उसके बाद में ये हो सकता था कि हाँ, वहां पर विपिन वहां पर सभी को बहुत ज्यादा कमजोर लगे। हालांकि वहां पर अगर वो उससे वो ले लेता तो उसके बाद में ये होता कि वहां पर जितने भी ज्यादा प्रतिद्वंदी, जितने भी ज्यादा मास्टर टीचर्स आए थे, वो विपिन के वहां पर दुश्मन बन जाते और वह उसको बड़ी ही दुश्मनी की नजर से देखने लगते। और विपिन ऐसा नहीं चाहता था। जहाँ पर विपिन ऐसे सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ अभी पवेलियन मास्टर चिरायु ने अपने शराब के उस प्याले को विपिन की तरफ उड़ा दिया था। उसकी चारों तरफ जेकी लिपटी हुई थी, जो विपिन की तरफ उस प्याले को ले जाने में मदद कर रही थी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ ये न सोचते हुए कि क्या वास्तव में चिरायु उसको वह देख रहा था, लेकिन इस बार अभी विपिन के सामने सही में वह शराब का प्याला आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन अपना हाथ उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ाता ही है कि अचानक से वो उसके अंदर छिपी हुई उस पावर को महसूस करने लगता है कि हाँ, वास्तव में उसके शायद में जो एनर्जी लगी हुई थी ना, वो देखने में बहुत ज्यादा मामूली सी लग रही थी। उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं लग रही थी। हालांकि जिस व्यक्ति के पास में वह प्याला जाता, उसको उस पावर का अंदाजा हो जाता। मुझे पता है तुम कितने बड़े हरामी हो। तुम क्या मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो? विपिन ने मन ही मन में सोचने लगा, क्योंकि वह जानता था कि चिरायु यहाँ पर अभी आलिम को इस हद तक मारने की उसकी यहाँ पर दो अंडे फोड़ने और उसको महिला और पुरुष दोनों के बीच में अटकाने के लिए जिम्मेदार था। उसका ही वह बदला लेना चाहता था। विपिन अब उसकी सारी चीजों को समझ चुका था। हालांकि विपिन तो ठहरा विपिन, अगर यहाँ पर कोई और होता तो वह शायद ही यहाँ पर उसके अंदर फंस जाता। लेकिन इस बार जो विपिन की बात थी ना, वह अलग ही थी। विपिन जल्दी से चॉपस्टिक को उठाता है और उसको जल्दी से उस कप की तरफ कर देता है। और उसके अंदर कोई ज्यादा खतरनाक पावर नहीं छुपी हुई थी, लेकिन उसके अंदर बिना देखे जाने वाली एक और छुपी हुई थी। जैसे ही वह कप के टकराव में आती है, वहीं दूसरी तरफ चॉपस्टिक बिल्कुल एक भाले की नुमा उस कप के चारों तरफ जो एनर्जी थी, जो गुब्बारे की तरह भरी हुई थी, उसके अंदर एक छेद कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर पूरी एनर्जी वहीं पर ही बिखर जाती है। और जैसे ही वह एनर्जी वहां से हटती है ना, वैसे अचानक से जो वह कप था वह धीरे धीरे जमीन के ऊपर गिरने लगता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जल्दी से विपिन अपनी चॉपस्टिक का यूज करता है और उस कप को अपने चॉपस्टिक के बीच में फंसा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जहां पर विपिन ने उस कप को पकड़ा था ना, वहीं पवेलियन मास्टर चिरायु पूरी तरह से वहां पर अवाक रह गए थे, क्योंकि वास्तव में चाहे से सभी को वहां पर विपिन की जो हरकतें थी ना, वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही हो। हालांकि वो वहां पर समझ चुका था कि वास्तव में विपिन कितने ज्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि उसके अंदर उसने अपनी एक जेकी का प्रवाह छोड़ा था, जिसके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक पावर भरी हुई थी। अगर विपिन उसको सीधा पकड़ने की कोशिश करता तो उसके साथ में वहीं पर ही उड़ा दिया जाता। हालांकि यहाँ पर उसको पता नहीं था कि क्या वास्तव में कोई इतना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है संत स्टेज 4 के लेवल 3 के ऊपर होने के बाद में उसको पकड़ ले, क्योंकि उसके अंदर की जो एनर्जी थी ना, वह किसी संत स्टेज 5 के लड़ाकों को भी बेहोश करने के लिए काफी थी। वास्तव में चिरायु को भी उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, माना कि वहाँ पर वह उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन पहले ही आलिम ने उसके बारे में बता दिया था कि उसने कैसे अपने उस गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई का यूज करते हुए उसे इस तरह से अपंग बना दिया था कि उसके दो घुंघरुओं को तोड़कर उसको दोनों के बीच में फंसा दिया था। हालांकि वहीं वो भी जानता था कि वास्तव में जो प्राची, कुंदन और ये सभी थे ना, ये विपिन की उस असलियत को बाहर निकालना चाहते थे कि क्या ये हारा था, जीता था। क्योंकि यहाँ पर वो केवल एक देख का यूज कर रहा था, तो दूसरी तरफ वहीं पे चिरायु को ये लगा होगा कि विपिन के अंदर कोई भी पावर नहीं होगी। लेकिन शायद मुझे लगता है कि इसकी असलियत कुछ और ही है। विपिन उस प्याले को पकड़ता है और जल्दी से उसको पीने की कोशिश करने लगता है कि हालांकि अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, अरे रुको एक मिनट पवेलियन मास्टर चिरायु, नहीं, ये गलत बात है। हम लोग यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं और हम अपने अपने साम्राज्य के सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, तो हम ऐसे कैसे देख सकते हैं कि हमारे सामने कोई इस तरह की शराब को पी सके? नहीं नहीं, हमने जो कहा था ना, वास्तव में हम तो उसके साथ में ही आगे बढ़ेंगे। चाहे से अब विपिन यहाँ पर कितना ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन हम फिर भी इस लड़ाई को यहाँ पर लड़ना चाहते हैं। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में एक और मास्टर टीचर बोलता है, हाँ हाँ, पवेलियन मास्टर चिरायु वास्तव में सही कहा, हम लोग भी यहाँ पर इस शराब को पीने की कोशिश करना चाहते हैं और हमें भी इसके अंदर एक लड़ाई लड़नी होगी। भाई उनकी बात सुनने के बाद में पवेलियन मास्टर चिरायु ने विपिन की तरफ देखा और उसके बाद में उसने कहा, मुझे तो पता है कि अब ये ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही उस शराब का वो प्याला विपिन को दे दिया है। अब केवल वही है जो इसके ऊपर कुछ सोच सकते हैं। फिर से यहाँ पर चिरायु ने अपनी एक और चाल चल दी थी, क्योंकि अब वहां पर उसकी उस एनर्जी के साथ में काम नहीं बना, तो यहाँ पर इन सभी के साथ में वो विपिन को पिटवा देना
चाहता था। वही पवेलियन मास्टर चिरायु की बात सुनने के बाद में मास्टर टीचर्स में से एक मास्टर टीचर आगे बढ़ता है जिसका नाम परेश था। वो कहता है, विपिन, हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस लड़ाई के मेज को नहीं ठुकराएंगे, क्योंकि हम सब भी इस शराब को पीना चाहते हैं और हम इसके लिए एक बार लड़ना भी चाहते हैं। वैसे भी हम कल लड़ने ही वाले हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि हम लोग अपना अपना लड़ाई का एक एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर सभी को दिखा दें। वहीं दूसरी तरफ सभी को इस तरह से बोलते हुए देखकर विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है और फिर वो चिरायु की तरफ देखते हुए एक स्माइल देता है। मुझे पता है तुम ऐसा ही कुछ करना चाहते थे। वास्तव में तुमने यहाँ पर अब सभी को मेरी तरफ कर दिया है। क्या ये सभी अब मेरा खून पीने के लिए तैयार हैं? अरे यहाँ पर केवल शराब की तो बात थी, यहाँ पर तुम लोग क्या मेरा खून पीना चाहते हो? विपिन मन ही मन के अंदर उनके बारे में ऐसा ही सोच रहा होता है। वास्तव में ये विपिन लियाओसी ने सही कहा था, यह शराब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी शराब है, जिसकी वजह से तो यहाँ पर ये इस तरह से इसके पीछे पागल होकर पड़े हुए हैं। वहीं उन सबकी ये बात सुनने के बाद में विपिन भी अब अपना अलग दिमाग दौड़ाने लगा था। वह कहता है, ठीक है, मैं यहाँ पर ये मैच तो कर लूंगा, हालांकि इसमें मेरा क्या फायदा? अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं तुम्हें ये शराब दे दूंगा। हालांकि अगर यहाँ पर मैं जीत गया तो फिर क्या? तो फिर इसके अंदर मेरा क्या फायदा, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं अपना टाइम भी बर्बाद करूँ और मेरे को कुछ मिले ही नहीं। विपिन बड़ा ही चिंता के अंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको इस मैच को लड़ने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही हो। वहीं विपिन की बात सुनने के बाद में परेश ने कहा, अरे अरे, तुम चिंता मत करो, मेरे को पक्का ही विश्वास है कि मैं तुमसे यहाँ पर नहीं हारूंगा। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे पर कोई विश्वास नहीं है। अरे तुम्हारे शब्दों के साथ में मैं तो ना विश्वास कर सकता हूँ कि तुम वास्तव में यहाँ पर जीत जाओगे। हाँ, भले ही मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, आप सभी में सबसे ज्यादा नीचे रैंक के अंदर आता हूँ, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर मैं हार गया तो मेरे हाथ से तो ये प्याला जाएगा, लेकिन मैं जीत गया तो फिर मेरे को कुछ मिलने वाला है नहीं। क्या पता मैं गलती से भी जीत जाऊं तो। इसलिए मुझे ये शर्त का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पर खेलना है तो पूरे रूल्स के साथ में खेलना होगा, विपिन ने वहाँ पर परेश से कहा। हालांकि विपिन की बात सुनने के बाद में परेश वहाँ पर सोचने लगा और वह थोड़ी देर सोच के बाद में उससे कहता है, अच्छा तो ठीक है यार, तुम बताओ कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए जिसके साथ में तुम यहाँ पर इस शराब को दाव पे लगाने के लिए तैयार हो। वहीं जहाँ पर परेश ने ये सब कहे थे ना, वहीं दूसरी तरफ विपिन तो अब उछलने लगा था। आज तो मजा आने वाला है। उसके साथ में वो उससे कहता है, देखो दोस्त, तुम्हें पता है, मुझे ही पता है कि इस शराब की क्या कीमत है। इस शराब की कीमत कम से कम 10 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स होगी। हालांकि मुझे पता है कि आपके पास में इतने नहीं होंगे, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर छोड़ देता हूँ कि हम इसके ऊपर 5 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को लगाते हैं। अगर आप यहाँ पर जीतते हैं तो आप ये शराब पी सकते हैं। अगर मैं जीतता हूँ तो उसके बाद में 5 हाई लेवल स्पेस स्टोन्स और ये शराब मेरी ही रहेगी। वास्तव में कौन सोच सकता था कि चिरायु यहाँ पर जानबूझकर विपिन को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा होगा। हालांकि यहाँ पर कौन जानता था कि विपिन के लिए एक ये छोटी सी शर्मिंदगी की बात यहाँ पर इन सभी की आज भिखारी बनने की शुरुआत कर देगी, क्योंकि थोड़ी सी नासमझी, थोड़ी सी एक्टिंग के साथ में यह आराम से इस पूरी भीड़ के अंदर अपना झाड़ू फेर कर इन सभी को भिखारी बना सकता था। ये तो सभी को पता है और विपिन को ये भी पता था कि हाँ, वास्तव में ये सभी 10 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स के लिए तैयार नहीं होंगे। इसी वजह से विपिन ने पहले से ही 5 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को वहाँ पर बता दिया था, जिसके साथ में कोई भी शायद आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा। क्या 5 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स? वहीं जहाँ पर विपिन ने वो प्रस्ताव रखा था, वहीं परेश के चेहरे का रंग पूरी तरह से उठ चुका था। वह बहुत ज्यादा हिचकिचाने लगा था और वह अब बहुत ही गहरी चिंतन के अंदर डूब चुका था, क्योंकि वास्तव में परेश ने यहाँ पर यह उम्मीद नहीं की थी कि सामने वाला व्यक्ति इतना ज्यादा लालची होगा कि वह इतना ज्यादा मेरे हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को उस शराब की जगह लेने के लिए तैयार होगा। वहीं उसको इस तरह से हिचकिचाते हुए देखकर विपिन ने उससे कहा, अगर वास्तव में तुम्हें यहाँ पर हिम्मत है तो तुम जल्दी से यहाँ पर आओ, केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स लेकर और इस शराब को लेकर जाओ। क्या तुम यहाँ पर इस शराब का मजा नहीं लेना चाहते? विपिन ने उसको उकसाने की बहुत ज्यादा कोशिश की। हालांकि फिर भी परेश अपनी जगह पे जमा हुआ था। उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह जल्दी से केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को बाहर निकाल ले। वहीं परेश को कुछ भी न बोलते हुए देखकर विपिन ने उससे कहा, अच्छा तो मुझे लगता है तुम यहाँ पर इस शराब को नहीं पीना चाहते, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही इसको पी लेता हूँ। हालांकि जहाँ पर वह उसको पीने ही वाला था कि अचानक से एक और आवाज सुनाई देती है, एक पल रुको, मैं आ रहा हूँ। वह आवाज भीड़ के अंदर से आई थी और उस आवाज के साथ में ही एक मास्टर टीचर आगे की तरफ आता है और वो सब कहता है, मेरा नाम जिगर है, मैं तुमसे इस शराब के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो दो को कहने के बाद में जो जिगर सामने आया था ना, उसने जल्दी से अपने स्टोरी रिंग के अंदर से 5 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को बाहर निकाल दिया
उसके बक्से के अंदर से बहुत ज्यादा अच्छी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल रही थी जो पूरे आसपास के एरिया को घेरे हुए थी। ये देखो, यह रहे 5 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स। अगर तुम्हें इसके ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम आराम से बेझिझक होकर इन सभी को देख सकते हो। जिगर ने जल्दी से विपिन से कहा। विपिन ने भी फिर उनके ऊपर एक बार जांच की और उनको पकड़ने के बाद में उसने बताया कि हाँ, वास्तव में वह केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स ही थे। तो उसने कहा, हाँ ठीक है, हम इसके लिए अब तैयार रह सकते हैं। विपिन की बात सुनने के बाद में जल्दी से जिगर अब हॉल के बीचों बीच में चला जाता है और वो उससे कहता है, ठीक है विपिन, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारा पहला सिलेक्शन जहाँ पर हुआ था उसके अंदर हमें लड़ाई के साथ में आगे बढ़ाया गया था। तो ऐसा करता है कि हम लोग यहाँ पर अपनी ताकत दिखाते ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या तुम यहाँ पे मेरे से एक लड़ाई का मैच कर सकते हो?